Puzzle number 1. Study the information carefully and answer the question given below. 16 persons are sitting in parallel row containing 4 sofa in each row. मतलब 16 लोग बैठे हैं 2 पैरेलल रो में और जिसमें कि 4 सोफ़ा रखा है, मतलब एक रो में 8 लोग बैठे हैं. ठीक है. इक्वी डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट सोफ़ा. ठीक है, सामान्य दूरी है. फर्स्ट रो 8%. फर्स्ट रो में जो 8% है ABCDEFG ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, और पहला रो में जो बैठे हैं सब साउथ देख रहे हैं. इन द सेकंड रो 8% PQR STUVW आर सिटिंग ऑल ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ, और सेकंड रो में जो बैठे हैं वो सब नॉर्थ देख रहे हैं. देयरफॉर इन द गिवन सीटिंग अरेंजमेंट ईच पर्सन सीट इन अ रो फेसेस अनदर पर्सन. ठीक है, एक दूसरे को ही देख रहे हैं. टू पर्सन सीट ऑन ईच सोफ़ा. ठीक है, 2 ही पर्सन बैठ रहे ईच सोफ़ा पे. तो पहले तो इससे हम क्या बना सकते हैं, 8 लोग बैठ रहे हैं. 2 पॉसिबिलिटी लेके, पहला सोफ़ा, दूसरा सोफ़ा, तीसरा सोफ़ा, चौथा सोफ़ा. 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4, 5, 6, 7, 8. उसी तरह नीचे से भी. ठीक है, ये फर्स्ट रो हुआ, ये सेकंड रो. एक पॉसिबिलिटी ले लेते हैं. 1, 2, 3, 4. सेम कहानी यहाँ भी. तो अब कंडीशन पढ़ते हैं. 3% सीट बिटवीन D एंड G. 3 लोग बैठे हैं D और G के बीच में. ठीक है. H सीट बिटवीन H एंड E, सॉरी A एंड E. H जो है A और E के बीच में, ये सफल करेगा. F फेसेस S. F जो है S को फेस कर रहा है. ठीक है. फिर B सीट ऑन द एक्सट्रीम राइट एंड सोफ़ा. B जो है एक्सट्रीम राइट एंड सोफ़ा पे है. ठीक है. और 3% सीट बिटवीन A एंड B. 3% सीट बिटवीन A एंड B के बीच में 3 लोग हैं. ठीक है. W फेसेस A. A को W फेस कर रहा है. चलो. 2% सीट बिटवीन P एंड W, और 2% P और W के बीच में बैठ रहा है. पर्सन सीट टू द लेफ्ट ऑफ P. P के लेफ्ट में जितना पर्सन सीट टू द लेफ्ट ऑफ P इज 1 लेस देन द पर्सन सीट टू द राइट ऑफ Q. Q के राइट में जितना लोग है उससे एक कम है. ठीक है. उसके बाद E सीट डायगोनली अपोजिट टू द R. E जो है डायगोनली अपोजिट है R के. कुछ भी ऐसे कुछ भी हो सकता है, डायगोनली अपोजिट है. मोर देन 1% सीट बिटवीन B और E. B और E के बीच में एक से ज़्यादा लोग बैठे हैं. ठीक है. V सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ U. V जो है E के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है. ठीक है. ओनली 1% सीट बिटवीन U एंड W. U और W के बीच में ओनली 1%. और नो 1 सीट बिटवीन D और F. D और F के बीच में कोई नहीं, मतलब D F का इमीडिएट नेबर होगा. चलो, अब कंडीशन लिखा गया, इसका काम ख़त्म. अब स्टार्ट करना है. तो सबसे पहले देखते हैं B के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है. B और फर्स्ट रो में ABCD का सीरीज बैठ रहा था, और सेकंड रो में PQR वाला. तो B के बारे में B बोल रहा है एक्सट्रीम राइट में, एक्सट्रीम राइट सोफ़ा पे. तो ऊपर से एक्सट्रीम राइट तो ये होगा, B या तो यहाँ, B या तो यहाँ. एक्सट्रीम राइट सोफ़ा में तो किसी में भी बैठ सकता है. ठीक है, ये हो गया. फिर B 3 छोड़ के A, 1 2 3 छोड़ के A. इसी तरह 1 2 3 छोड़ के A. चलिए, इसका कहानी ख़त्म. A के ठीक उल्टा में W, A के ठीक उल्टा में W. ठीक है. W 2 छोड़ के P. देखो, यहाँ पे तो W 2 छोड़ के कोई है ही नहीं. यहाँ पे P यहाँ हो जाएगा. यहाँ W 2 छोड़ के P यहाँ भी हो सकता है, P यहाँ भी हो सकता है. अभी इसको छोड़ देते हैं. ठीक है. AHE एक साथ बैठेंगे, तो AHE यहाँ भी हो सकता है, AHE यहाँ भी हो सकता है. लेकिन एक कंडीशन था, B और E के बीच में एक से ज़्यादा. अगर AHE यहाँ लेते हैं, E यहाँ लेते हैं, तो A और B के बीच में एक ही लोग है. लेकिन कंडीशन बोला था
कि बी और ई के बीच में एक से ज़्यादा लोग होगा तो इससे इधर चला गया ई। उसी तरह यहाँ पे भी इधर चला गया, ये कंडीशन कंप्लीट, कंडीशन कंप्लीट। अब डी और जी के बीच में 3 लोग हैं, तो डी और जी के बीच में 3 लोग हैं, डी और जी तो यहीं आएगा। देखो डी यहाँ लेंगे तो 3 लोग नहीं होगा, यहाँ लेंगे तो भी नहीं होगा, यहाँ लेंगे तभी डी और जी कहीं भी हो सकता है। यहाँ पे डी और जी के लिए तो यही पोजीशन ही है, डी और जी। चलो ये पोजीशन ख़त्म। डी के इमीडिएट नेबर में एफ होगा तो डी तो यहाँ होगा नहीं, फिर डी यहीं होगा, एफ यहाँ होगा तो एस यहाँ होगा। उसी तरह यहाँ डी यहाँ होगा नहीं, जी होगा, डी यहाँ होगा तो एफ यहाँ, एस यहाँ एस यहाँ, ठीक है। और उसके बाद ई के डायगोनली अपोजिट में तो आर यहाँ, ई के डायगोनली अपोजिट में तो आर यहाँ, ठीक है। ये कंडीशन भी कंप्लीट। अब देखो W एक छोड़ के U, तो W एक छोड़ के U तो हो नहीं रहा, यहाँ पे W एक छोड़ के U के इमीडिएट लेफ्ट में V। उसी तरह W एक छोड़ के U यहाँ नहीं, U यहाँ, U के इमीडिएट लेफ्ट में V। ये दोनों कंडीशन ख़त्म। W 2 छोड़ के P है, 1 2 छोड़ के P, W 2 छोड़ के P, 1 2 इधर तो होगा नहीं, P इधर ये सारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक चीज़ बच गया तो C बच गया और इसमें Q। हाँ, तो ये कंडीशन से क्या पता चल रहा है, P के लेफ़्ट में उतना ही लोग है जितना Q के नहीं, Q के राइट में जितना लोग है उससे एक, तो Q अगर यहाँ बैठाएंगे तो देखो 3, और P के लेफ़्ट में एक कम, तो Q यहाँ हो गया यहाँ पे, तो T आ जाएगा। तो यहाँ C कंडीशन ये फुलफ़िल हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर Q को कहीं भी बैठा लें तो P वाला कंडीशन, ये कंडीशन कंप्लीट नहीं होगा, तो ये ख़त्म, ये सही।